कल बिहार में फ्लोर टेस्ट है और फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव के घर पर हलचल तेज हुई है। तेजस्वी यादव के घर अचानक पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। तेजस्वी के घर के बाहर दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तेजस्वी के आवास के अंदर भी कुछ पुलिस के अफसर दाखिल होते हुए दिखे हैं। तेजस्वी के आवास के बाहर पटना के डिप्टी एसपी और एसडीएम की गाड़ियां मौजूद हैं। पुलिस कर्मियों की संख्या आवास के बाहर बढ़ाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फ्लोर टेस्ट कल होना है। फ्लोर टेस्ट से पहले पुलिस की भारी तैनाती, वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। पटना के डिप्टी एसपी और एसडीएम की गाड़ी भी वहां मौके पर है। कुछ पुलिसकर्मी आवास के अंदर भी गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये देखिए नारेबाजी की आवाज भी इस वक्त आप सुन सकते हैं। तेजस्वी के आवास के बाहर यह हलचल अचानक बढ़ी है, बहुत तेजी के साथ यह हलचल बढ़ी है। तेजस्वी के घर के बाहर दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। तेजस्वी के आवास के बाहर पटना के डिप्टी एसपी और एसडीएम की गाड़ियां मौजूद हैं। कुछ पुलिसकर्मी, जानकारी ये मिल रही है, कुछ पुलिस के अधिकारी आवास के भीतर भी गए हैं। और ये देखिए आरजेडी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर अचानक पुलिस क्यों पहुंची, क्यों वहां पर अचानक पुलिस बल तैनात किया गया, इसके बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। की तस्वीरें हैं, कैमरा जरा पैन करके दिखाइए किस तरह से जो उनके समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी यहां पर हो रही है। दो कार्यकर्ता तो काफी संख्या में अब यहां बढ़ने लगे हैं। पहले जो संख्या थी वो संख्या अब बढ़ गई है। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर में, तेजस्वी यादव के आवास के बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहां पर पुलिस फोर्स के लोग पहुंचे थे, एसडीएम पहुंचे थे, सिटी एसपी पहुंचे थे, डीएसपी पहुंचे थे, तमाम लोग यहां पहुंचे थे। फोर्स की साथ में वो फोर्स भी थी जिसको अमूमन कई बार एक्शन पीरियड में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अभिषेक जरा हम दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहां से तेजस्वी आवास के बाहर से खत्म हो गया है। अगर ये कोई सामान्य प्रक्रिया है तो फिर नाइट गार्ड में ऐसे पुलिस बल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? अमूमन देखिए ऐसे पुलिस बल का इस्तेमाल तब होता है जब कहीं पर पत्थर चलने की शंका हो, जब कहीं पर ईटा पत्थर चलने की शंका हो, तो ऐसी स्थिति में हेलमेट के साथ गार्ड्स को लगाया जाता है। देखिए यहाँ हेलमेट के साथ गार्ड्स को लगाया गया है और अभी फोर्स और आ रही है, ये भी लग रहा है। ये देखिए एक वैन आकर मेरे ठीक पीछे लगी है, ये वैन यहाँ पहुँची है। इस वैन में भी अभी पुलिस के जवान मौजूद हैं और एक तरफ जो रास्ते हैं, जो तेजस्वी यादव के घर की ओर जाने वाले रास्ते हैं, उसकी तस्वीर भी जरा दिखा देता हूँ। उसकी तस्वीर भी दिखाइए अभिषेक। उसको बैरिकेड कर दिया गया है, जैसा मैं पहले दिखा रहा था। जब यहाँ से एसपी सिटी निकले हैं, डीएसपी निकले हैं, एसडीएम निकले हैं, उस वक्त इस रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया था निकलने के बाद, और दोबारा से इस रास्ते को बैरिकेड किया हुआ है। ये पटना का बहुत मुख्य सड़क है। इसी सड़क पर लालू प्रसाद का घर है, इसी सड़क पर तेजस्वी यादव का घर है, इसी सड़क पर कुछ आगे जाके मुख्यमंत्री का एक और आवास है। तो इस सड़क को यहाँ पर से रोक दिया गया है। यहाँ बाहर की गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कोई भी बाहर की गाड़ी इधर को पास नहीं कर सकती है। ये बैरिकेडिंग की तस्वीर है। और देखिए फोर्सेस, ऐसा नहीं है कि डीएम और माफ कीजिएगा एसडीएम और एसपी सिटी के जाने के बाद फोर्स का डिप्लॉयमेंट कम हुआ हो। फोर्स पहुंच ही रही है। देखिए अभी भी जो फोर्स है वो गेट पर मौजूद है और भी अलग अलग जगहों पर फोर्स जो है वो लाठी के साथ, जो कहते हैं बल का प्रयोग करती है पुलिस कभी कभी इस वेशभूषा में, उसके साथ यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा आगे भी पैन करके दिखाइए यहाँ। और साथ ही साथ बड़ी बात इसके अंदर ये आ रही है कि तेजस्वी के बाहर, आवास के बाहर जो कार्यकर्ता और उनके समर्थक हैं वो बेहद उत्तेजित हो गए थे। जब यहाँ से एसपी सिटी निकले हैं तो उनकी गाड़ी को हैम किया जा रहा था, उनकी गाड़ी पर अपने हाथ से पीटा जा रहा था, जिसको कहें कि अपने हाथ से उसको पीटा जा रहा था गाड़ी के बॉडी को, और उनको एक तरह से वहां से जाने को कहा जा रहा था तेजस्वी के समर्थकों के द्वारा। तो ये स्थिति है। ये स्थिति है। और अभी देखिए यहाँ पर तेजस्वी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम लगने लगा है। जैसे जैसे खबर निकल रही है वैसे वैसे लोग जो हैं उनके समर्थक वो यहाँ पहुँचने लगे हैं और समर्थक जो हैं वो अपने बातों को रख रहे हैं। कई अधिक उत्तेजना में भी हैं
जो ऐसी बात भी कहे जा रहे हैं जो अमूमन हम नहीं दिखा सकते हैं। तो ये तस्वीरें तेजस्वी यादव के आवास की हैं। आइए जरा हम आपको और आगे लिए चलते हैं और उस गेट तक लिए चलते हैं जहां तक जाने की इजाज़त है। उसके आगे बैरिकेटिंग है, वहां के आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं तेजस्वी यादव के आवास के बाहर से। देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये तेजस्वी यादव के आवास के बाहर की तस्वीर है और ये कहा ये जा रहा है कि कोई एक एमएलए हैं इनके कुनबे के, जिन पर कंप्लेन थी, पहले की कंप्लेन थी और उस कंप्लेन को लेकर के उस कंप्लेन को एक तरह से एक्सक्यूट करने के लिए पुलिस जो एक्सक्यूट करती है उसके लिए पुलिस यहाँ आई थी। हालांकि इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है। फिर से मैं कह रहा हूँ, सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पुलिस टीम आई थी कह रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल जिनके खिलाफ कोई पहले और उस कंप्लेन सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पुलिस आई थी। लेकिन पुलिस के तरफ जैसा हम आ भी रहे थे लाइव में, पुलिस की तरफ एसपी कुछ बोले ना एसडीएम कुछ बोले, सब बिल्कुल मौन होकर चले गए। तक गाड़ी के गेट तक मीडिया ने प्रयास किया कि वो कुछ बोले लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। तो अंदर की खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कोई कंप्लेन था और उस कंप्लेन को फर्दर उस पर जो एक्शन होगा उसके लिए पुलिस यहाँ पहुंची थी। हालांकि मॉब की संख्या ज़्यादा थी, पुलिस के लोग कम थे। अब जरा तस्वीर देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि रात गहरी हो रही है तो लोग कम हो रहे हैं। ये खबर जैसे जैसे निकल रही है लोग यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं, लोगों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है और महिला हो पुरुष हो तमाम लोग पहुँचने लगे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी के आवास के ठीक बाहर से। जी न्यूज़।